नमः संस्कृताय। मैं वर्षा संस्कारम सनसाइन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम आपको कर्म कारक द्वितीय विभक्ति बताएंगे। कल हमने आपको प्रथमा विभक्ति बताई थी। क्रिया में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है और यह सूत्र कृत संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र होता है। वाक्य में कर्ता स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव का ही प्रधानता होती है। इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद की प्रयुक्ति होती है। अब फिर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्र में कृष्ण श्री ज्ञानम, लिंग मात्र के आधिक्य में ततः ततीतम और परिमाण मात्र के आधिक्य में द्रोणो व्रीहि। केवल वचन अर्थात संख्या को प्रकट करने के लिए प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर संबोधने चाहे सूत्र से संबोधन में प्रथम विभक्ति भो संज्ञा और अव्यय के साथ और किसी के नाम को बताने में प्रथमा विभक्ति ही होती है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी इति प्रसिद्ध है अस्ति। और संबंध कारक नहीं होता है। संबंध कारक को छोड़ करके बाकी सब कारक होते हैं। तो प्रथम कारक हमने कल बताया था, आज हम आपको कर्म कारक बताते हैं जो द्वितीय विभक्ति में है। तो कर्म कारक में है कर्तुरीसिप्ततम कर्म, जो अर्थात कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, जिस पदार्थ को, अब देखिए कर्तुरीसिप्तम कर्म, कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है वह कर्म होता है। कर्तु ईप्सिततम कर्म अर्थात जिसको सबसे अधिक चाहता है। ईप्सिततम मीन्स सबसे अधिक चाहना, जिसके विषय में अधिक चाहना होती है उसे ईप्सिततम कर्म कहते हैं। जैसे राम फल खादति, रामः फलम खादति। तो राम को सबसे ज़्यादा ईप्सित क्या है, क्या खाता है, तो ये फलम। तो इसलिए फल में द्वितीय विभक्ति लगती है। वो राम है फलम खादती, तो राम जिसको अधिक पसंद कर रहा है उसको खा रहा है। किसको खा रहा है? फल को, इसलिए फल में द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है, जिसको वो खाता, मान लो वो भोजनम खाती, भोजनम खादती, तो भोजन में द्वितीय विभक्ति लग जाती। तो इसी प्रकार से कर्तुरीप्सिततम कर्म का अर्थ है कि कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय होता है, जो वो कर्म करता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है। ठीक है, जैसे राम है पत्रम लिखती, राम है पत्रम लिखती, तो इसमें वो क्या कर रहा है, सबसे अधिक प्रिय क्या है उसको? पत्र, तो पत्र में द्वितीय विभक्ति लग गई है। ठीक है, और फिर है सह वनम गच्छति, सह वन वनम गच्छति। तो अब देखिए वन में द्वितीय विभक्ति लगी है। तो कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है करना, जिसको करना वो चाहता है उसको कर्म कहते हैं और उसमें कर्म संज्ञा लग जाती है। तो अब इसमें राम पत्रम लिखती है, तो राम रूपी कर्ता सबसे अधिक किसको चाह रहा है? पत्र को लिखना चाह रहा है, तो पत्रम में द्वितीय विभक्ति लग जाती है। और इसका दूसरा सरल शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं? सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जिसके ऊपर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। जैसे मोहन ने चोर को देखा, लेकिन कहीं कहीं पर को का चिन्ह लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। अब द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में कुछ नियम दिए हुए हैं, जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया
इस सूत्र के अनुसार कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। क्या लगती है? कर्म कारक। हाँ, इस सूत्र के अनुसार कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति केवल कृतवाच्य में होती है। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। भाई कर्मणी द्वितीया में क्या होता है? केवल किस में लगती है? कर्म में द्वितीय विभक्ति केवल कृतवाच्य में होती है। जैसे रामः भोजनम खादति। और तो भोजन में लगी ना, क्या किया उसने? भोजन खाया। तो कृत कार्य जो उसने किया है, भोजन खाया है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है। और फिर कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामेन, ये कर्म वाच्य की बात है। रामेन ग्रंथः पठ्यते। ठीक है। तो कर्मणी द्वितीया इसमें तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कर्ता जिसको सबसे अधिक करना चाहता है, जो वो उसकी इच्छा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। और ये कर्म वाच्य की प्रधान में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसमें ये कर्म वाच्य है। ठीक है। और कर्मणी द्वितीया में कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति केवल कृतवाच्य में होती है। रामः भोजनम खादति। ठीक है। अब एक सूत्र देखिए। सूत्र है छात्रः श्लोकम वदति। छात्रः श्लोकम वदति। तो अब इसमें छात्र सबसे ज़्यादा किसको क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा? भाई वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो श्लोक गाना चाहते हैं, है ना? श्लोक को बोलते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। भाई वो श्लोक, इसलिए इसमें श्लोकम में क्या लग गए? द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक। इसलिए श्लोक में द्वितीय विभक्ति और कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। फिर है, जैसे ये है सह नगरम गच्छति। सह नगरम गच्छति। तो इसमें नगरम में द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा हुई। कैसे? क्योंकि वह जाना चाहता है। कहाँ? नगरम जाना चाहता है, या विद्यालय जाना चाहता है, या कहीं जाना। तो ये नगरम चाहता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी इच्छा नगर जाने की हुई, तो इसलिए नगर में द्वितीय विभक्ति और कर्म संज्ञा लग जाती हैं। ठीक है। अब छात्र है विद्यालयम गच्छति। अब आप समझ गए होंगे कि छात्र सबसे ज़्यादा कहाँ जाना चाहता है। छात्र को जाने की इच्छा कहाँ हुई? विद्यालय में, इसलिए विद्यालय कर्म संज्ञा हो जाती है। फिर एक है अहम जलम पिबामि। अहम जलम पिबामि। ठीक है। तो उसे सबसे ज़्यादा क्या पीने की इच्छा हुई? जल। तो इसलिए जल में द्वितीय विभक्ति लगी। अगर उसे दूध पीने की इच्छा होती तो दुग्धम, दुग्ध में
लग जाती इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा। ठीक है। अब देखिए फिर है एक बालकः, बालकः फलानि खादन्ति या वानराः फलानि खादन्ति। तो अब क्या हुआ, ये बच्चे हैं, बच्चे क्या खाना चाहते हैं, फल खाना चाहते हैं। तो फल में बाल कहा है, तो बालक एक तो नहीं है, बहुवचन में है, इसलिए फल को भी बहुवचन में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रखा गया। और एक नहीं है, खा रहे हैं, कई हैं, तो ये बहुवचन में रखा है। खादती खादंती, खादती खादता खादंती। तो आप समझ गए होंगे कि अब बाल कहाँ हैं, बहुवचन में है, तो बहुवचन ही फल खाएंगे। एक फल को थोड़ी ना सब खा जाएंगे, वे भी तो एक कई फल हो जाएंगे ना, बहुवचन में हो जाएंगे फल। तो बालकः फलानि खादन्ति। ठीक है। तो कल हमने आपको प्रथमा विभक्ति और आज हमने द्वितीय विभक्ति के कर्म कारक, कर्तृ कर्म और कर्मणि द्वितीया को पढ़ाया। इसी के साथ साथ हम कल से आपको कुछ इनके क्वेश्चन दिया करेंगे, ताकि आपको इसे समझाने के बाद साथ के साथ क्वेश्चन भी दिया करेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ सको और साथ के साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।